गुड मॉर्निंग बच्चों आप पढ़ रहे थे संयोजी कड़ियों से प्रमाण। देखिए बच्चों, अब उसी के आगे आज आपकी हेडिंग है जिसका नाम है तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण। तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, इसमें एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। देखिए, तुलनात्मक का मतलब होता है किसी की तुलना करना। तो सबसे पहले ये प्रमाण विभिन्न जंतुओं के भ्रूणों के तुलनात्मक अध्ययन पर की गई है। ये लिखें, ये प्रमाण विभिन्न जंतुओं के, ये प्रमाण विभिन्न जंतुओं के भ्रूणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। नंबर 1, प्रारंभिक विकास में समानता। प्रारंभिक विकास में समानता। प्रारंभिक विकास में समानता लिखेंगे। सामान्यतः समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं से, सामान्यतः समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं से लैंगिक जनन के फलस्वरूप, लैंगिक जनन के फलस्वरूप युग्मनज निर्मित होता है। फलस्वरूप युग्मनज निर्मित होता है और इसके बाद युग्मनज के भ्रूणीय परिवर्धन से, और इसके बाद युग्मनज के भ्रूणीय परिवर्धन से संतान के शरीर का निर्माण होता है। परिवर्धन से संतान के शरीर का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया या इस प्रक्रिया में निषेचित अंडे के युग्मनज में, निषेचित अंडे के युग्मनज में कई विदलन या कोशिका विभाजन होते हैं। कई विदलन या कोशिका विभाजन होते हैं जिससे मेरुला कॉमा ब्लास्टुला तथा इसके बाद गैस्टुला का निर्माण होता है। मेरुला तथा इसके बाद गैस्टुला का निर्माण होता है। इस प्रकार मनुष्य में, अगली लाइन से लिखेंगे सभी स्टूडेंट, इस प्रकार मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया, इस प्रकार मनुष्य में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया बढ़े हुए गर्भकाल एवं अधिक विकसित भ्रूण के रूप में प्रकट होती है। अधिक विकसित भ्रूण के रूप में प्रकट होती है। गैस्टुला के निर्माण के बाद, गैस्टुला के निर्माण के बाद समस्त जीवों में, गैस्टुला के निर्माण के बाद समस्त जीवों में विकास की प्रक्रिया भिन्न हो जाती है।
विकास की प्रक्रिया भिन्न हो जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक विकास समान पूर्वजता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रारंभिक विकास समान पूर्वजता को प्रदर्शित करता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे जैव रसायन तथा जैव हेडिंग है जैव रसायन हेडिंग है वर्गीकी से प्रमाण। वर्गीकी से प्रमाण। वर्गीकी से प्रमाण। देखिए वर्गीकी से क्या प्रमाण है इसे समझेंगे। लिखें, वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है। वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण नामकरण, विवरण, पहचान एवं जाति वृत्त का अध्ययन। पहचान एवं जाति वृत्त का अध्ययन किया जाता है। इनकी समानता व असमानता के कारण इन्हें अलग अलग समूहों में रखा जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, कई समान गुण वाली जातियां एक वंश तथा कई वंश मिलकर एक कुल का निर्माण करते हैं। जिससे अगले क्रम में कुल, गण तथा संघ आदि संगठित किए जाते हैं, होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास अनुकूलन की क्रिया से हुआ है। तो आपने ये समझा बच्चों कि वर्गीकी से प्रमाण से ये पता चला कि किसी भी चीज़ का पहले वर्गीकरण किया गया, वर्गीकी के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके तो उससे यह प्रमाणित हो गया कि इनका विकास इससे हुआ है। अब हेडिंग डालेंगे जैव रसायन तथा शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। जैव रसायन तथा शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। जैव रसायन तथा शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण। इसमें लिखेंगे
भिन्न भिन्न जीवों के रासायनिक अध्ययन से जैव विकास के प्रमाण मिले हैं। जंतुओं की कार्यकी एवं जैव रसायन से जैव विकास को सिद्ध किया गया है। जो निम्नलिखित हैं। चलिए लिखेंगे नंबर 1, जीव द्रव्य का रासायनिक संयोजन। नंबर 2, उपापचय। नंबर 3, प्रोटीन संश्लेषण। नंबर 4, ऊर्जा का रूपांतरण। नंबर 5, एंजाइम्स। और नंबर 6, न्यूक्लिक अम्ल। नंबर 7, हार्मोन्स। नंबर 8, रुधिर संरचना। नंबर 9, रुधिर वर्ग। नंबर 10, तुलनात्मक सीरम विज्ञान। और नंबर 12 है अनुवांशिक संकेत। नंबर 11, अनुवांशिक संकेत। तो बच्चों, सबसे पहले था आपका जीव द्रव्य का रासायनिक संयोजन, जो पहली हेडिंग है। ये क्या है जीव द्रव्य का रासायनिक संयोजन? यानी कि प्रारंभिक जीवों से लेकर जटिलतम स्तनियों तक के जंतुओं में आपस में कोई समानता नहीं होती, लेकिन सभी के जीव द्रव्य का रासायनिक संयोजन लगभग समान होता है। ठीक है। इसी प्रकार उपापचय में देखेंगे कि समस्त जीवों की उपापचयी अभिक्रियाओं में समानताएं पाई जाती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन आदि। देखा आपने कि प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा श्वसन आदि, जिस सब में समानता एक सी है कि सभी जीव जंतु ये सारी क्रियाओं को करते हैं। अब प्रोटीन संश्लेषण क्या है कि जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी जंतुओं में, पादपों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया एक समान होती है। जो किस पे चलती है? डीएनए से एमआरएनए
तथा mRNA से राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। अब ऊर्जा का संचारण यानी कि सूक्ष्म जीवों, जंतुओं तथा पादपों में, सूक्ष्म जीवों, जंतुओं तथा पादपों में जैव रासायनिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है। ऊर्जा किससे मिलती है? ग्लूकोज से। तो सभी जीवों में ग्लूकोज के अपचय से प्राप्त ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में संचित होती है। इसी प्रकार से अमाइल एंजाइम देखेंगे। तो एंजाइम में क्या है कि एंजाइम नामक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम स्पंजों से लेकर स्तनधारियों तक उपस्थिति विकास का प्रमाण देती है। इसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल में सभी जीवों में डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हार्मोन्स यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन सभी कशेरुकाओं में पाया जाता है। और मनुष्य के थायरॉक्सिन का मेढक के टेडपोल के रूपांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार गाय के थायरॉक्सिन को मनुष्य में थायराइड अनियमितताओं को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब लिखेंगे रुधिर संरचना यानी कि सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर की संरचना, सभी कशेरुकी जंतुओं में रुधिर की संरचना एक समान होती है और जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य का हीमोग्लोबिन चिंपैंजी के हीमोग्लोबिन से अधिक होता है तथा बंदर के हीमोग्लोबिन से कम होता है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग में आ जाएंगे। रुधिर वर्ग में देखेंगे कि ए बी ओ रुधिर वर्ग के सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं, जबकि कप्पियों में केवल ए और बी, ए बी तथा बंदरों में रुधिर वर्ग ही नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे अनुवांशिक संकेत में कि समस्त जीवों में अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए में स्थित नाइट्रोजन क्षारों में रहती है तथा डीएनए अनुवांशिक अणु कहलाता है जो पैतृक पीढ़ी से संतानी में प्रवेश करते हैं। तो ये सभी आपको लिखना है, लेकिन इसके अंदर का भाग जो हमने आपको समझाया उसे नहीं लिखना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिए। जिसे समझ में ना आया हो वह पूछ सकता है।